जब सृष्टि का संतुलन डगमगाया, जब अधर्म ने धर्म को चुनौती दी, जब राक्षसों की क्रूरता से पृथ्वी कांप उठी, तब देवगण पहुंचे क्षीर सागर में शयन कर रहे भगवान विष्णु के चरणों में। हे नारायण, अब केवल आप ही इस त्राही त्राही करती पृथ्वी का उद्धार कर सकते हैं। और तभी हुआ वह निर्णय। ईश्वर स्वयं मानव रूप में अवतरित होंगे। वह बनेंगे मर्यादा, त्याग और धर्म का जीवंत प्रतीक, श्री राम। पर यह गाथा केवल देवताओं की योजना नहीं थी। यह एक युगों तक जीवित रहने वाली दिव्य कथा बननी थी। और इसीलिए जन्म हुआ एक तपस्वी, एक कवि, एक आध्यात्मिक गुरु का, महात्मा वाल्मीकि। कहा जाता है, एक दिन जब वे तप में लीन थे, उन्होंने एक निर्दोष क्रौंच पक्षी को तड़पते देखा। उस पीड़ा से उनके हृदय से निकला एक श्लोक, और वही बना संसार का प्रथम श्लोक। यहीं से आरंभ हुई रामायण की अमर गाथा। रामायण केवल एक कथा नहीं, एक जीवन दर्शन है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित यह ग्रंथ है 24,000 श्लोकों का अद्वितीय सागर, जो 7 महान कांडों में विभाजित है। हर कांड एक आध्यात्मिक मोती, हर पात्र एक जीवन का प्रतीक। आइए जानें रामायण के 7 दिव्य कांड। बालकांड, देवताओं की योजना, दशरथ का यज्ञ और श्रीराम का जन्म। अयोध्या कांड, सिंहासन का त्याग, कैकेयी का वरदान और 14 वर्षों का वनवास। अरण्यकांड, वन में राक्षसों से युद्ध, सीताहरण और शूर्पणखा का अपमान। किष्किंधा कांड, हनुमान से भेंट, सुग्रीव मित्रता और बालीवध। सुंदरकांड, हनुमान की लंका यात्रा, सीता माता से संवाद और रावण को चेतावनी। युद्धकांड, लंका पर चढ़ाई, राम रावण युद्ध और धर्म की विजय। उत्तरकांड, अयोध्या लौटना, राज्याभिषेक, सीता त्याग और लवकुश की कथा। अब समय आ गया है इस अमर यात्रा की शुरुआत करने का। हर कांड, हर दृश्य और हर पात्र को हम आपके सामने लाएंगे, पौराणिक शैली में, भावनाओं से भरपूर और चित्रों के साथ जीवंत। रामायण दिव्य कथा की अमर यात्रा अब आरंभ होती है। अगले एपिसोड में हम प्रवेश करेंगे बालकांड में, जहां शुरू होगी देवताओं की लीला और जन्म लेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो जुड़िए हमारे साथ इस अद्वितीय यात्रा में, जहां हर सप्ताह एक नया कांड, एक नई कथा और पौराणिक गाथाओं के रहस्यों से आपका परिचय होगा।